जब पैसा बोलता है तो मिसाइलें चुप रहती हैं। ना किसी सीमा पर तनाव दिखाई देता है, ना युद्ध की घोषणा होती है, ना किसी इमरजेंसी मीटिंग की खबर आती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की नीम के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। और इस बार यह जमीन ना टैंकों से हिल रही है, ना फाइटर जेट से, बल्कि यह खेल हो रहा है बॉन्ड, डॉलर और रिजर्व के जरिए। दरअसल अक्टूबर 2025 में एक अजीब सी खामोशी देखने को मिली। 3 देश, भारत, चीन और ब्राजील, ना कोई प्रेस रिलीज जारी करते हैं, ना कोई बयान देते हैं, ना कोई दावा करते हैं। लेकिन इसी खामोशी में तीनों देश मिलकर अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट से 28.8 बिलियन निकाल लेते हैं। इतिहास गवाह है कि सबसे खतरनाक फैसले अक्सर बिना शोर के लिए जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह सिर्फ एक इकोनॉमिक आंकड़ा है। सवाल यह है कि क्या यह उस कहानी की शुरुआत है जिसे आने वाली पीढ़ियां यह कहकर याद करेंगी कि यहीं से डॉलर की पकड़ ढीली पड़नी शुरू हुई। क्योंकि ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमेरिका की ताकत उसकी सेना है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की असली ताकत डॉलर है और डॉलर की रीढ़ है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार इस बड़े बदलाव की नींव को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पूरी दुनिया अपना पैसा, अपना रिजर्व और अपने बुरे वक्त की जमा पूंजी अमेरिकी ट्रेजरी में रखती आई है, क्योंकि दशकों से यह भरोसा रहा है कि अगर पूरी दुनिया डूब भी जाए तो अमेरिका नहीं डूबेगा। अब जरा सोचिए, अगर वही देश जो सालों से इस सिस्टम को चला रहे थे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, तो इसका मतलब सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता की दिशा बदलना भी होता है। और यही बदलाव अब दिखने लगा है। 18 दिसंबर 2025 को नीदरलैंड के बड़े बैंक आईएनजी की एक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट में कोई क्रांतिकारी भाषा नहीं है, कोई सनसनीखेज दावा भी नहीं है। बस एक सीधी सी बात कही जाती है कि ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में गिरावट अब एक स्थायी ट्रेंड बनती दिख रही है। स्थायी ट्रेंड यानी यह एक बार की घटना नहीं है, यह किसी चुनाव का असर नहीं है, किसी अफवाह का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दिशा है जो लगातार आगे बढ़ रही है। और जब डाटा बोलता है तो शोर अपने आप बेईमानी हो जाता है। और आईएनजी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां एक्सपर्ट द्वारा यह बात कही जा रही है कि यह कोई एक दिन का नहीं, बल्कि हर रोज का ट्रेंड्स हो गया है कि ब्रिक्स चुपचाप यूएस ट्रेजरी मार्केट को छोड़ रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं से ज्यादा वजन नंबरों का है। आईए की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 महीने के भीतर चीन ने करीब 11.8 अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचे। भारत ने लगभग अरब डॉलर का एक्सपोजर कम किया और ब्राजील ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए करीब 5 अरब डॉलर की ट्रेजरी होल्डिंग्स घटा दी। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब चीन बेचता है तो दुनिया कहती है कि चीन तो अमेरिका का विरोधी है, लेकिन जब भारत बेचता है तो सवाल कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं, क्योंकि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, क्वाड का सदस्य है और फिर भी ब्रिक्स का हिस्सा भी है। तो सवाल उठता है कि भारत ने डॉलर क्यों निकाला। आईए और दूसरे फाइनेंशियल एनालिसिस साफ इशारा करते हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक विद्रोह नहीं था। साल 2025 में डॉलर मजबूत हुआ, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और भारत के आयात बिल पर दबाव आया। ऐसे में आरबीआई के पास 2 रास्ते थे, बाजार को यूं ही छोड़ दिया जाए या फिर हस्तक्षेप किया जाए। लेकिन भारत ने हस्तक्षेप का रास्ता चुना। डॉलर बेचे गए ताकि रुपए को जरूरत से ज्यादा कमजोर होने से रोका जा सके। और यह डॉलर कहां से आए? जवाब है यूएस ट्रेजरी बेचकर। यानी यह फैसला विरोध का नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व भी लगातार बढ़ाए। 2023 से 2025 के बीच भारत के सोने के भंडार में दर्जनों टन की बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहता। अब चीन की तरफ देखिए। चीन का मामला भारत से अलग है, क्योंकि चीन जब बेचता है तो वह मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति होती है। 2008 की लहमैन क्रैश के बाद चीन ने पहली बार महसूस किया कि डॉलर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। 2013 में चीन के पास 1.32 ट्रिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, जो अब लगातार घटते जा रहे हैं।
अक्टूबर 2025 में अकेले चीन ने 11.8 अरब डॉलर की ट्रेजरी होल्डिंग कम की। यह कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, यह एक लंबी, खामोश और बेहद धैर्यपूर्ण रणनीति का हिस्सा है। और इसी रणनीति का दूसरा हिस्सा है सोना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हर महीने अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा कर रहा है, क्योंकि डॉलर पर प्रतिबंध लग सकते हैं, अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, स्विफ्ट से बाहर किया जाता है सकता है। लेकिन सोना किसी सरकार का वादा नहीं होता, सोना बस सोना होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सबसे अहम सवाल बचता है कि भारत आखिर किस तरफ खड़ा है। भारत की स्थिति चीन जैसी खुली टकराव वाली नहीं है, और रूस जैसी अलग थलग पड़ चुकी स्थिति भी नहीं है, यहां तक यूरोप जैसी पूरी निर्भरता भी नहीं है। भारत आज एक बेहद संवेदनशील लेकिन मजबूत जगह पर खड़ा है, और बीच में खड़ा होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। क्योंकि भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहता है, रूस से ऊर्जा चाहता है, और ब्रिक्स के जरिए संतुलन भी बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि भारत द्वारा डॉलर बेचना कोई घोषणा नहीं है, यह कोई विद्रोह नहीं है, और ना ही किसी गुट में जाने का ऐलान है, बल्कि यह बस एक संकेत है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। इसके अलावा सबके साथ रहेगा, लेकिन किसी के नीचे नहीं रहेगा। अब यहां एक सच्चाई और समझ लीजिए कि ब्रिक्स कोई एक जैसे देश नहीं है, बल्कि इनकी राजनीति अलग है। ब्रिक्स कोई एक संकेत है, ब्रिक्स का अर्थव्यवस्था अलग है, और आपसी तनाव भी है। चीन और भारत के बीच तनाव है, रूस प्रतिबंधों में है, और ब्राजील घरेलू राजनीति से जूझ रहा है। इसलिए ब्रिक्स कल दुनिया नहीं चलाएगा, लेकिन ब्रिक्स दुनिया को बदलने पर मजबूर जरूर करेगा, क्योंकि विकल्प ही इस सत्ता की सबसे बड़ी सीमा तय करते हैं, और अब अमेरिका अकेला विकल्प नहीं रह गया है। हालांकि अगर आप ऐसा भी सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब यह नहीं कि डॉलर कल ही गिर जाएगा, यहां तक कि अमेरिका अचानक कमजोर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका के पास आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सबसे गहरे फाइनेंशियल मार्केट है, टेक्नोलॉजी की पकड़ है, और सैन्य ताकत भी है। आज भी जब दुनिया डरती है तो पैसा अमेरिका की तरफ भागता है। आईएनजी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि कोई बड़ा पलायन अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि निर्भरता धीरे धीरे घट रही है, और यही डॉलर के लिए असली खतरा है। अगर आज 100 में से 90 डील डॉलर में होती हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कल यह 70 हो जाए, फिर 50 पर आ जाए, तो डॉलर मरेगा नहीं, लेकिन उसकी ताकत आधी रह जाएगी, और यही बदलाव चुपचाप हो रहा है। कई अलग अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस बात का दावा करते हैं कि भारत के लिए यह युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मौके की कहानी है। डॉलर भी चाहिए, सोना भी बढ़ाना है, ब्रिक्स में भी रहना है, और अमेरिका से दोस्ती भी संतुलित रखनी है, यानी संतुलन की राजनीति, और भारत वही कर रहा है। यानी आज की खबर का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, कोई युद्ध नहीं छेड़ा गया, कोई ऐलान नहीं हुआ, बस पैसे की दिशा बदली जा रही है, और इतिहास बताता है कि सत्ता अक्सर उसी दिशा में जाती है जिधर पैसा जाता है। और इतिहास से अगर एक सबक लेना हो तो वह यही है कि साम्राज्य युद्ध से पहले कमजोर नहीं होते, बल्कि वे तब कमजोर होते हैं जब दुनिया उन पर निर्भर रहना धीरे धीरे छोड़ देती है। आज अमेरिका के साथ भी यही प्रक्रिया बहुत शांत तरीके से शुरू हो चुकी है। कोई शोर नहीं है, कोई टकराव नहीं है, लेकिन फैसले साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया अब एक ही ध्रुव पर टिके रहने को तैयार नहीं है। अब आपकी बारी है। भारत ने जो फैसला लिया, क्या वह सही दिशा में है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही खबरों से रूबरू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करें,